प्रथम सद्गुरु साहिब सत्य के सत्य चरणों में अखंड प्रणाम। साहिब बंदगी सतनाम, सभी साधु संत समाज, सभी भक्त आत्माओं, परमात्मा के प्रिय अनुयायियों, परमात्मा के प्रिय चाहने वालों एवं सत्य के साधक जनों, जो मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है, जो अपने नित्य आत्मा में स्थित होना चाहता है, जो सत्संग के परमात्मा के प्रेमी हैं, उन सभी भाइयों बंधुओं से हमारा यही अनुरोध है कि जाने अनजाने हमारी इस वीडियो में कोई शब्द अगर गलत निकल जाते हैं तो उसके लिए आप सभी से हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो शब्द गलत निकल जाएं उसके लिए हमें क्षमा करें। मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम वाणियों की ओर चलते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि कहते हैं कि 4 प्रकार के संतों की वाणियाँ होती हैं। तो वो 4 प्रकार की वाणियाँ कौन सी हैं? भाइयों, 4 प्रकार की वाणियों का नाम है कि जो 4 प्रकार के संत होते हैं। जैसे कोई ध्यान लगवाता है, कोई मंत्र जाप दे देता है, और कोई अनहद नाद सुनवाता है, कोई योग क्रिया करता है। तो उन सभी में वो 4 प्रकार के जो संत होते हैं, 4 प्रकार के जो गुरु होते हैं, उन सभी के लिए साहब ने बताया है कि 4 प्रकार के गुरु होते हैं और वो 4 प्रकार की वाणियों का 4 प्रकार की वाणियों का बोल करते हैं, यानी कि 4 प्रकार के ज्ञान बतलाते हैं। उन्हीं 4 प्रकार के वाणियों का आज हम जिक्र करेंगे कि वो आखिर 4 प्रकार की वाणियाँ कौन सी हैं। और संसार में वाणियाँ तो बहुत बोली जाती हैं, परंतु उन 4 प्रकार की वाणियों के माध्यम से हमें संसार में फंसाया जाता है। तो उनमें से 4 प्रकार की वाणियाँ हैं जो कि धीरे धीरे 4 प्रकार की चालों की इशारा करते हैं, यानी कि 4 प्रकार की चाल है। तो 4 प्रकार की चाल के विषय में साहब कहते हैं कि उनसे मुक्ति नहीं होने वाली, उनसे मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि वो 4 प्रकार की वाणियाँ हैं। तो वो 4 प्रकार इसी संसार में ही भटकाती है, यानी कि सृष्टि में ही भटकाती है, इसी शरीर में ले करके आपको फिर घुमा करके डाल देते हैं। तो भाइयों, हम आज जानते हैं कि वो 4 प्रकार की वाणियाँ कौन सी हैं, जिससे हम आपको धीरे धीरे करके आप तक ये ज्ञान पहुंचाते रहें। इसलिए अब आप हमारे सभी वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सुने, समझें, परखें और अपने बुद्धि और विवेक के द्वारा इन सभी वीडियो से आपको सार को गह लेना है। जो थोथा होगा उसको फेंक देना है, क्योंकि आप ही निवेरा कर सकते हैं, बाकी दूसरा कोई निवेरा नहीं कर सकता कि सत्य असत्य क्या है। आप किसी के दिमाग से मत चलें, किसी की बुद्धि से मत चलें, खुद अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करें, क्योंकि बुद्धि विवेक का प्रयोग किए बगैर अगर आप कुछ भी कार्य करते हैं तो वह बेकार हो जाता है। इसलिए हमें अपनी ही बुद्धि विवेक से कार्य करना चाहिए और उसे पुष्टि करके जो सत्य है उसी को मानना चाहिए और जानना चाहिए और उसी पर अमल करके अपने आप को लगा देना चाहिए। मित्रों, इस 4 प्रकार की बुद्धि वाणियों से हम आपको ये 4 प्रकार की जो वाणियाँ हैं, इन्हीं का विस्तार आज लेकर आए हैं। तो आपको हम बताएंगे वो 4 प्रकार के संतों के द्वारा 4 प्रकार की वाणियाँ हैं। तो वो 4 वाणियाँ कौन सी हैं और जान लेते हैं। भाइयों, 4 प्रकार की वाणी का नाम है, तो उनमें से एक वाणी का नाम है, आप ध्यान से सुनिए, एक वाणी जिसका नाम है परा। ये परा नाम की वाणी आपको एक संत से मिलती है, और जो दूसरी वाणी का नाम है उसका नाम है बसंती। जी हाँ, बसंती। तो ये 2 प्रकार की वाणियाँ हो गई, और तीसरे प्रकार की वाणी का नाम है मदा। भाइयों, ये तीसरी प्रकार की वाणी का नाम मदा है, और आप जान लेते हैं कि वो चौथी वाणी कौन सी है, जिसकी ओर इशारा साहब करते हैं। कहते हैं कि 4 प्रकार की वाणियों
से आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। तो चौथी वाणी का नाम है बैकरी। भाइयों, ये 4 प्रकार की आपको वाणियों का हमने अवगत कराया, आपको 4 प्रकार की वाणियों को बतलाया है और आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। ये 4 प्रकार की वाणियाँ यानी कि 4 प्रकार के जो गुरु मत होते हैं वो 4 प्रकार की वाणियों के द्वारा यानी कि अपना अपना मत सिद्धांत कहते हैं, उन्हीं का नाम 4 प्रकार की वाणी कहा जाता है। जो अपने अपने स्तर से ज्ञान देते हैं वही 4 प्रकार की वाणी है। तो भाइयों, आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे हमारी इस 4 प्रकार के संतों की वाणियों के विषय में, जो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। आपने सुना और जांचा, समझा, परखा और जांचने समझने परखने के बाद आपसे फिर यही कहना चाहते हैं कि इनसे मुक्ति नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये 4 प्रकार की योग क्रिया जब तक साहिब ने खुद कहा है कि ये सब मर जाते हैं, यानी कि जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और इस प्रकार से साहब ने इनका खंडित कर दिया है। आपको भेदी गुरु की तलाश करनी चाहिए जिससे आपको इन सबसे परे करा दे और शब्दों से हटा करके आपको अखंड शब्द में लगा दे। तो भाइयों, हमें भेदी गुरु की तलाश करनी चाहिए जिससे हमें शरण मिले उस सर्वशक्तिमान पार ब्रह्म परमेश्वर का, जिससे हम मुक्त हो सकें और आवागमन से हम छूट सकें। भाइयों, इसलिए हम आपसे यही कहना चाहते हैं, हमारी सभी वीडियो को देखें, जानें, समझें, परखें और लाइक सब्सक्राइब ना किए हैं तो उसे भी कर दें, जिससे ये आप तक जो भी हम वीडियो डालें आप तक पहले पहुंच जाए, ताकि ऐसा ना हो कि कोई बीच में आपकी वीडियो रह जाए और आप न देख सकें। तो भाइयों, आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। हमारी सभी वीडियो को देखने और जांचने, समझने, परखने के लिए हमारी सभी वीडियो को देखें, लाइक और सब्सक्राइब करें। अगले आने वाली सभी वीडियो तक हमारा इंतज़ार करें। तब तक के लिए आप सभी को साहिब बंदगी सतनाम, साहिब बंदगी सतनाम।